हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इसमें हमें दिखाया जाएगा कि ज़ारा जो होती है वो जाती है अपनी वालदा से मिलने के लिए। वहाँ पे उसकी वालदा और हादी की वालदा मौजूद होते हैं और वो उनको बहुत ज़्यादा समझाते हैं ज़ारा को कि ज़ारा तुम जो है वो मंशा को अपने घर में मत रखो, ये ना हो कि वो तुम्हारा घर भी बर्बाद कर दे। मंशा के साथ ही ऐसा तुम अभी तक मंशा को समझी नहीं हो, वो बहुत ज़्यादा खुद गर्ज सी लड़की है और वो तुम्हें भी नुकसान ही पहुँचाएगी। इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि आंटी आप ही बताएं, अगर मेरी जगह आप होते तो क्या आप उसको घर से निकाल देती, क्या करती आप रखना तो पड़ेगा ना। वो आ गई थी रात को और वो कब्रिस्तान जाना चाहते थे और वो घर वापस नहीं आना चाहती थी, तो मैं क्या कर सकती थी। मैंने फिर उसको अपने घर रहने की जगह दे दी, अब मैं क्या कर सकते हैं। इस पर जो होती है हादी वो कहता है कि तुम्हें आपको हमज़ा को बता देना चाहिए। इस पर वो कहती है कि हाँ मैं घर जाते ही हमज़ा को बता दूँगी। दूसरी तरफ मंशा जो होती है वो उस घर में होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पहले तो वो बहुत ज़्यादा आराम से ज़िंदगी जी रही होती है। उसको ज़रा भी अफसोस नहीं है कि वो उसको डिवोर्स हो गई है, उसको जो है शुजा ने छोड़ दिया, उसको ज़रा भी उसका अफसोस नहीं है। वो बल्कि वो शीशे में खड़ी होकर कहती है कि तुम्हारी सुंदरता जो है वो कहाँ चली गई, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी नज़र आने लग पड़ी है, खुद को मेंटेन करो। इस बार जो होती है मंशा वो जाती है ज़ारा के रूम में और ज़ारा के रूम में जाकर वो सारी चीज़ें देखती है और सारी परफ्यूम जो है वो चेक करती है और वो कहती है कि वाह हमज़ा तुम्हें तो ब्रांडेड परफ्यूम्स लेनी भी आ गई है, क्या बात है, तुमने मेरे लिए खुद को चेंज किया है, इसकी शाबाशी तो तुम्हें देनी पड़ेगी। मंशा जो है वो अभी भी माइंड में ये सोच के बैठी हुई है कि हमज़ा जो है वो मुझसे मोहब्बत करता है आज भी, और ये सब कुछ सिर्फ एक समझौते की वजह से हुआ है और आज भी वो मुझे देखेगा तो मेरी तरफ वो वापस आ जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो है हमज़ा वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ ज़ारा जो होती है वो जैसे ही घर आती है तो ज़ारा हमज़ा को करती है कॉल करके उसको सब कुछ बताती है। इस पर हमज़ा जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुमने मेरी इजाज़त के बिना मंशा को उस घर में रहने की इजाज़त क्यों दी। मैं नहीं चाहता कि उस मनहूस औरत की जो है वो काली नज़र हमारी खुशियों पर पड़े, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है और मैं नहीं चाहता कि सब कुछ जो है वो तबाह बर्बाद हो जाए। दूसरी तरफ मंशा जो होती है वो सारा घर देखकर कहती है कि वह सब कुछ इसने हासिल कर लिया है, जबकि मैं इसको कहती थी कि तुम जो है वो सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हमज़ा ने जो है वो सब कुछ अफोर्ड कर लिया है। जो कुछ मुझे चाहिए तो वो आज हमज़ा के पास है, तो वो अब माइंड में ये बनाकर बैठ गई है कि हमज़ा को वो अब वापस हासिल कर लेगी। लेकिन हमज़ा जो है वो अभी इतनी जल्दी उसके पास वापस नहीं आएगा। लेकिन जो मंशा है वो बिल्कुल भी ज़ारा का घर जो है वो फंसने नहीं देगी और वो ज़ारा का घर बिल्कुल बर्बाद करने पर तुल गई है और वो उसका घर बर्बाद करके ही रहेगी, क्योंकि ऐसी औरतें जो होती हैं वो किसी की भी नहीं होती। ज़ारा की यही गलती है कि ज़ारा ने उसको अपने घर में रहने की जगह दे दी, जिसकी वजह से अब जो है मंशा जो है वो उसके घर पे पूरी तरह कब्जा करने के लिए बैठ जाएगी। जैसे ही मंशा जो होती है वो ज़ारा के रूम में जाती है तो वहीं पे आ जाती है हमज़ा की वालदा। हमज़ा की वालदा आकर कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ज़ारा कहाँ है। इस पर वो ज़ारा को आवाज़ देती है तो मंशा जो होती है वो कहती है कि ज़ारा यहाँ पे नहीं है, वो अपने घर गई हुई है। इस पर जो होती है हमज़ा की वालदा वो कहती है कि अगर वो यहाँ पे नहीं है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है यहाँ पे रहने की, तुम जाओ। तुम्हारी तो शक्ल देख के वैसे ही मुझे गुस्सा आ जाता है, जब तुमने अपनी मर्ज़ी की शादी कर ली थी तो तुम्हें वहीं पे रहना चाहिए था, अब तुम वापस क्यों आ गई हो। इस पर जो होती है मंशा वो उनके सामने ही बोल देती है और कहती है कि मैंने तो अपनी मर्ज़ी की शादी नहीं की, तो वैसे भी शादी करना सबका हक है, अगर मैंने कर ली तो कौन सा गुनाह कर दिया। और वैसे भी इस शादी के लिए मजबूर मुझे ज़ारा और हमज़ा ने किया था, वो दोनों ना आपस में शादी करते तो ना मेरी शादी होती और मुझे तो उनकी वजह से इतनी जल्दी में शादी करनी पड़ी। इस पर जो होती है हमज़ा की वालदा वो कहती है कि अब क्या पछतावे का फ़ायदा, अब जो होना तो हो गया, तुमने अपनी मर्ज़ी कर ली थी, अब तुम ये रोना धोना मुझे मत दिखाओ, यहाँ से चली जाओ। इस पर जो होती है मंशा वो बहुत ज़्यादा उनको गुस्से से देखती है और वो सोचती है कि अब जो है वो हमज़ा को हासिल करके ही रहेगी और वो इस घर में ही रहेगी, जबकि उसको ये पता ही नहीं कि ये घर भी उस हमज़ा का नहीं है बल्कि उसका सिर्फ रेंट है। वो यहाँ पर रेंट देते हैं और रेंट पर रहते हैं, लेकिन मंशा को यही लगता है कि ये घर उसी का है। दूसरी तरफ शुजा जो होता है वो बहुत ज़्यादा अपदीदा होता है और वो सोचता है कि मैंने क्या कर दिया, ये सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है। उसको बहुत अच्छे से एहसास ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता। दद्दू जो होते हैं वो जैसे ही घर आते हैं तो घर आते हैं वो बहुत ज़्यादा अपदीदा होते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ क्या हो गया। मुझे तो अभी ऐसे ही लगता है कि जैसे सीधे तो मेरी बेटी अभी वहाँ से आई हो कहेगी कि दद्दू आप ठीक होकर वापस आ गए हैं। इस पर सब लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं और सीरत की वालदा जो होती है वो कहती है कि अब्बा जी जो होना था वो हो गया है, अब हम क्या कर सकते हैं, यही हमारी नसीब था, ये हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ था। इस पर जो होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोते हैं और वो कहते हैं कि काश मैंने तब सही फैसला किया होता तो आज सब कुछ ठीक होता, आज मेरी बेटी जो है वो मेरे पास होती, ये सब कुछ ना होता। इसमें जो होती है सीरत की वालदा वो कहती है कि हाँ जी, अगर तब आपके फैसले सही होते तो आज सब कुछ ठीक होता, अगर तब आप हमारी बात मान लेते, उसने तो तब ही कहा था कि शुजा को उसके घर वापस भेज दिया जाए, अगर तब आप उसकी बात सुन लेते तो आज सब कुछ ठीक होता, आज सीरत जो हम हमारे दरमियान मौजूद होती, लेकिन आपने तब उसकी बात ही नहीं सुनी, इसी वजह से आज ये सब कुछ हुआ है। सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपदीदा होते हैं, लेकिन मंशा जो होती है वो अपने पूरे माइंड में बनाकर बैठ चुकी है कि वो अब जो है
حمزہ سے شادی کر کے ہی لے گی اور زارا کا جو ہے وہ گڑ برباد کر کے ہی لے گی. دوسری طرف حمزہ جو ہے جیسے ہی زارا کے اوپر غصہ کرتا ہے تو زارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے آنے سے پہلے میں منچا کو اس گھر سے نکال دوں گی. منچا جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اس پر وہ کہتا ہے کہ زارا تم جو ہے وہ میری بات مان لیا ہوگا, تم اپنی ضد مت کیا کرو. اس پر جو ہوتی ہے زارا وہ کہتی ہے کہ اچھا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ روز میں کسی نئے حمزہ سے بات کرتی ہوں اور یہ وہی حمزہ ہے جو چھوٹا ہوتا ہے میرے پاس آتا ہے جان بوجھ کے جھگڑا کرنے کے لیے اور پھر مجھے اس کو منانا پڑتا ہے. اس پر حمزہ جو ہوتا ہے وہ چپ کر جاتا ہے اور زارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ لیکن کوئی بات نہیں, مجھے اس حمزہ کو منانا اچھا لگتا ہے. اس پر حمزہ اور زارا جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف منچا جو ہوتی ہے وہ پوری پلاننگ کر کے بیٹھ کے وہ ہر ایک چیز دیکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ وہی سب کچھ تھا جو کہ مجھے حاصل کرنا تھا لیکن مجھے حاصل نہیں ہوا. لیکن اب میں حمزہ سے شادی کر کے یہ سب کچھ حاصل کر لوں گی اور وہ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے پوری طرح بےتاب ہو چکی ہے اور وہ زارا کا گھر جو ہے وہ بالکل ہی برباد کرنے کے اوپر تل گئی ہے. اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ من مرضیاں پسند ہیں اور اس کے بارے میں نئی اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.